सबको जय मसीह की। पिछले 2 क्लासेस में हमने बाइबल के परिचय के बारे में हमने जाना, और जैसा मैंने कहा था कि अब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की यात्रा हम साथ में करेंगे। और इस क्लास में हम बाइबल की पहली पुस्तक जो है उसका हम अध्ययन करेंगे, वो है उत्पत्ति की किताब। आप सबको मालूम है उत्पत्ति जो है वो पहली पुस्तक है बाइबल में, और वो एक बीज के समान है जो पूरी बाइबल के लिए है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहले भाग को अच्छे से समझें अगर हमें पूरी बाइबल को समझना है, क्योंकि वो जो स्वर्गीय प्रकाशन की नींव है वो उत्पत्ति में हम पाते हैं। क्योंकि अगर हम इस पुस्तक को समझते हैं तो हम पूरी बाइबल को समझने में सक्षम होंगे, लेकिन अगर हम ये पुस्तक नहीं समझेंगे तो हम बाकी जो बाइबल की पुस्तकें हैं वो बेहतर रीति से नहीं समझ पाएंगे। और अगर हम नए नियम की पुस्तकों में देखेंगे तो हम पाएंगे कि 17 पुस्तकों में उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर 27 पुस्तकें हैं नए नियम में, और उसमें से 17 पुस्तकें उत्पत्ति का वर्णन करती है। और अगर इसे गिनेंगे तो कुल 60 वचन हैं जो नए नियम में उत्पत्ति की पुस्तक से लिए हैं, जो 17 पुस्तकों में विभाजित किए गए। और ये बताता है कि जो पहली पुस्तक बाइबल की है उसे समझना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि हम बाइबल के अन्य पुस्तकों को बेहतर रीति से समझ पाएं। जो उत्पत्ति शब्द है जिसे जेनेसिस कहते हैं वो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मूल, सोत्र और जन्म। बाइबल के पहले वचन में लिखा है, जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने। तो हम इस पुस्तक में सभी वस्तुओं की उत्पत्ति के बारे में सीखते हैं सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर का कोई आदि नहीं है और परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो अनंत जीवन से हैं। भजन संहिता उसके 90 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा है कि परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक है। वही है जो आदि है, वही है जो अंत है। परमेश्वर की कोई उत्पत्ति नहीं है। ये याद रखें कि उत्पत्ति में हम केवल शुरुआत को हम पाते हैं, ना कि पूरे किए हुए कार्य को, क्योंकि जो अंतिम भाग है उसको हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य में, जो बाइबल की आखिरी पुस्तक है। जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों पुस्तकों में लगभग 1600 साल का अंतर है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे ये एक पुस्तक के समान है, जो उत्पत्ति से शुरू होता है, जो प्रकाशित वाक्य में जाकर वो समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं आपके नोटबुक या किताब में आप पन्ने को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक के ऊपर लिख सकते हैं उत्पत्ति शुरुआत, और दूसरे के ऊपर लिख सकते हैं प्रकाशित वाक्य अंत। और उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 में आप पाते हैं कि परमेश्वर ने सब चीज़ें की शुरुआत करी। लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 और 6 में पाते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ नया बनाया, जो पुरानी बातें वो सब बीत रही हैं। उत्पत्ति में फिर से आप देखते हैं कि आकाश और पृथ्वी की रचना करी। प्रकाशित वाक्य में एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति में हम पाते हैं सूर्य को बनाया दिन में प्रभुता करने के लिए, और प्रकाशित वाक्य में हम पाते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है सूरज की। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि दिन को बांटने के लिए रात और दिन को सिरजा गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा कि कोई रात नहीं है। और उत्पत्ति में हम पाते हैं कि पानी को एक जगह इकट्ठा किया, उसे समुद्र कहा, और प्रकाशित वाक्य में हम कोई समुद्र नहीं पाते। क्योंकि अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 20 और 21 अध्याय पढ़ेंगे और उत्पत्ति 1 अध्याय 2 और 3 अध्याय पढ़ेंगे तो आप ये सब चीज़ें पाएंगे। फिर से उत्पत्ति में आप देखेंगे परमेश्वर जो है एक वाटिका को बनाते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में हम एक बड़े शहर, एक नया यरूशलेम के बारे में हम पाते हैं। उत्पत्ति में क्योंकि मनुष्य ने पाप किया हम श्राप को देखते हैं, और प्रकाशित वाक्य में पाते हैं कि अब कोई श्राप नहीं है। हम उत्पत्ति में मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे मनुष्य मिट्टी से आया और मिट्टी में वापस से मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तो मिट्टी से बनाए गए और मिट्टी में ही लौटोगे, और उसे मृत्यु कहा गया। लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि फिर कोई मृत्यु ना होगी। उत्पत्ति में हम देखते हैं कैसे मनुष्य को अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं लोग जो है वापस से उस जीवन के वृक्ष के साथ जुड़ते हैं और वो उस शहर में प्रवेश कर रहे हैं उस बड़े द्वार से। उत्पत्ति में हम दुख, पीड़ा और श्राप के शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में पाते हैं कोई भी दुख नहीं, कोई भी पीड़ा नहीं, फिर कोई भी श्राप या दर्द नहीं, और परमेश्वर वो सारे आंसुओं को पोंछते हैं। इसीलिए जो चीज़ें शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक में हुई हैं उनका जो अंत है, उनका जो समाप्ति है, वो हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था
कि ज़रूरी है कि हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सभी पुस्तकों में हम सफ़र करें, यात्रा करें, ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए क्या है। तो उत्पत्ति की पुस्तक में उसका पहले अध्याय में हम पाते हैं ये सारी सृष्टि की रचना के बारे में और मनुष्य की रचना के बारे में हम पढ़ते हैं। एक अध्याय के आखिरी भाग में और दूसरे अध्याय में पाप की जो शुरुआत हुई उसके बारे में हम उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और एक वादा, एक उद्धारकर्ता के लिए, पूरी मानव जाति के लिए हम पढ़ते हैं 3 अध्याय के 8 से 24 वचन में। मनुष्य के परिवार की शुरुआत हम देखते हैं 4 अध्याय में। मनुष्य की सभ्यता की शुरुआत हम पाते हैं 4 अध्याय के 16 वचन से। अन्य अन्य देशों के विभाजन के बारे में हम पढ़ते हैं 10 और 11 अध्याय में। परमेश्वर के चुने हुए वंश जिसे इज़राइल कहा गया उनके बारे में हम पढ़ते हैं 12 से 50 अध्याय में। न्याय की शुरुआत, आराधना की शुरुआत, वेदी की शुरुआत के बारे में, मृत्यु की शुरुआत के बारे में, हर एक चीज़ों की शुरुआत के बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक है जो हर एक चीज़ों की आदि, उसकी शुरुआत के बारे में लिखती है। क्योंकि हम देखें उत्पत्ति की जो शुरुआत होती है वो परमेश्वर से होती है और उसका जो समाप्ति है वो एक कब्र से होती है। क्योंकि जब हम पहला वचन पढ़ते हैं उसमें लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, लेकिन आखिरी वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि उसका शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। तो उत्पत्ति की शुरुआत आदि से होती है और उसकी समाप्ति एक संदूक या कब्र में होती है। और ये मनुष्य के जीवन की तस्वीर के समान है कि सबकी शुरुआत होती है लेकिन उनका अंत जो है वो कब्र में होता है। और अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक के लेखक के बारे में हम सीखें कि लेखक कौन है उत्पत्ति की पुस्तक का, वो मूसा है इसका लेखक। और यही नहीं, वो शुरुआत की 5 पुस्तकों का लेखक है जो बाइबल में हम पाते हैं, जो है उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, जिनको व्यवस्था की पुस्तकें भी कहा गया या पेंटाटॉक। अगर कोई पूछे कि मूसा को ये सारी जानकारी कैसे मिले, जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा कि मूसा ने इन पुस्तकों को लिखा 1500 ईस्वी पूर्व, और बाइबल जो इतिहास बताती है वो इससे भी पहले समय के बारे में है। तो ये मूसा को कहाँ और कैसे जानकारी मिली, वो एक अच्छा सवाल है। उसका उत्तर हम पाते हैं प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय और 35 से 38 वचन तक। आप कृपया समय लें और आप इस वचन को पढ़ें और अधिक बातों को आप बेहतर रीति से समझेंगे। मैं कुछ भाग को मैं पढ़ूंगा, जो प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 38 वचन। इसके अंतिम भाग में लिखा है, उसको जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाएं। इसको इस प्रकार बाइबल में लिखा है, मूसा को परमेश्वर से वो जीवित रूप में वचन मिले। जीवित वचन का अर्थ है कि उसको वो प्रकाशन स्वयं परमेश्वर की ओर से मिले। और ये प्रकाशन परमेश्वर ने मूसा को दिए जब वो उनकी उपस्थिति में उस पहाड़ सिनाई में था। और वो उसी समान था जैसे 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं, और परमेश्वर ने बहुत सी बातें उस समय मूसा को व्यक्तिगत रूप में बताई और उसे एक जीवित वचन की तरह मिली जिसे उन्होंने हम तक पहुंचाए। आप कृपा करके इसके 7 अध्याय और उसके 35 से 38 वचन तक ज़रूर पढ़ना। मैंने केवल छोटा सा भाग पढ़ा है अभी। एक और सवाल जो हम पूछ सकते हैं कि क्या परमेश्वर ऐसे बातचीत कर कर प्रकाशन दे सकते हैं? हाँ, परमेश्वर ने आदम से भी बात करी और उनको चीज़ें प्रकट करी। परमेश्वर ने मैतुशेलह से बात करी, परमेश्वर ने नूह से बात करी, शेम से बात करी, अब्राहम से बात करी। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं आप देखेंगे इन सभी जनों से परमेश्वर ने बातचीत करी। परमेश्वर ने आदम से, मैतुशेलह से, नूह से, शेम से, अब्राहम से, वो इसहाक से, उन्होंने याकूब से बात करी। परमेश्वर ने यूसुफ से बात करी। अगर ऐसा है तो परमेश्वर मूसा से भी बात कर सकते हैं। तो वो परमेश्वर मूसा से भी बात कर रहे थे। और सबसे खास आज भी परमेश्वर पिता आपसे बात करते हैं, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है। वो उन रहस्यमय बातों को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं आज के समय में भी। और बाइबल में एक पुस्तक है आमोस। अगर हम आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे इस वचन को पाते हैं जहाँ पे लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेंगे। इसका मतलब है परमेश्वर हर एक चीज़ें जो करेंगे वो अपने रहस्य, अपने मर्म बताने के बाद तो वो सत्य को प्रकट करेंगे अपने लोगों पे, खास तौर से भविष्यवक्ताओं से। भविष्यवक्ता वो लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। मूसा भी एक भविष्यवक्ता के रूप में था और मूसा ने इस बात को कहा कि मेरे बाद एक और भविष्यवक्ता परमेश्वर पिता तैयार करेंगे। तो परमेश्वर ने
मूसा से बात करी, वो जीवित वचन दिए और प्रकाशन के रूप में मूसा को एक ज्ञान मिला कि परमेश्वर ने कैसे आकाश और पृथ्वी की रचना करी, कैसे परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की रचना की गई, पाप कैसे संसार में आया, मृत्यु कैसे संसार में आई, और ये सारी बातें मूसा को प्रकट की गई परमेश्वर के द्वारा और उन्होंने लिखी वचन में। और इसी तरह हमें वो उत्पत्ति की पुस्तक मिली जो प्रकाशन मूसा को दी गई। और अगर हम इस पुस्तक की लिखावट के विषय में बात करें कि इसमें कितने अध्याय हैं, हम इनका विभाजन कैसे कर सकते हैं ताकि इन्हें हम अध्ययन कर सकें, तो हम देखेंगे कि पूरी उत्पत्ति की पुस्तक में कुल 50 अध्याय हैं जो हम पाते हैं, जिनको हम 2 भाग के अंदर हम उसको विभाजित कर सकते हैं, जिसको हम बेहतर रीति से अध्ययन कर सकें। पहला भाग जो है वो पहले अध्याय से 11 अध्याय तक है, दूसरा भाग 12 से 50 अध्याय। तो हम उत्पत्ति की पुस्तक को 2 भाग में बांट सकते हैं, 1 से 11 अध्याय और 12 से 50 अध्याय। और अगर हम पहले भाग के बारे में बात करें जो 1 और 11 अध्याय तक है, तो हम वहाँ पे मनुष्य के इतिहास के बारे में हम देख सकते हैं, जो मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में और मनुष्य के कार्यों के बारे में हम इस भाग में पढ़ सकते हैं, जिसमें हम लगभग 2000 साल के समय को हम देख सकते हैं। और वो 2000 जो साल हैं, वो जो 4 जो मुख्य चीज़ें उन सालों में हुई है उनका व्याख्या हम पाते हैं, वो है उत्पत्ति, पाप, बाढ़ से विनाश और बाबिल के मीनार के बारे में हम पढ़ते हैं। और अगर हम इसे अध्याय के रूप में देखेंगे, जो उत्पत्ति है वो अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ते हैं। मनुष्य का पाप में गिरना हम 3 और 4 अध्याय में पढ़ते हैं। और जो बाढ़ से विनाश के बारे में हम पढ़ते हैं 5 से 9 अध्याय के बीच में। और बाबेल के मीनार के बारे में हम 10 और 11 अध्याय में पढ़ते हैं। और इन 4 भाग में हम 4 व्यक्तित्व के बारे में भी हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि लगभग 2930 से भी ज़्यादा व्यक्तित्व के जीवन के बारे में हम पढ़ सकते हैं बाइबल में। और उनमें से 4 व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पे पहले भाग में उत्पत्ति की पुस्तक के 1 से 11 अध्याय के बीच में हम पाते हैं। वो हैं आदम, हाबिल, हनोक और नूह। और हम आदम की तुलना कर सकते हैं हवा के साथ, हाबिल की केन के साथ, और एनोक और नूह की तुलना उनके साथियों के साथ। और अगर हम इसके दूसरे भाग को देखेंगे जो 12 अध्याय से 50 अध्याय तक है, वहाँ पे हम 4 महान लोगों के जीवनी के बारे में हम वहाँ पे पाते हैं, जो लगभग 350 साल पूरा करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये वो जन हैं जिन्होंने इज़राइल जो समूह है उन शुरुआत की। तो जो दूसरा भाग है उत्पत्ति का 12 से 50 अध्याय, उसमें 4 लोगों की जीवनी के बारे में हम पाते हैं जो लगभग 350 साल को पूरा करती है। 4 लोग हैं। अब्राहम, जो विश्वासियों का पिता गिना गया और उसे परमेश्वर का मित्र भी कहा गया, उसके बारे में हम 12 अध्याय से 23 अध्याय में हम पाते हैं। और दूसरा उनके बेटे के बारे में, इसहाक के बारे में, जिसे प्रिय पुत्र कहा गया, वह 24 से 26। तीसरा याकूब के बारे में, जिनका नाम बदल के इज़राइल रखा गया, वो 27 अध्याय से 36 अध्याय में हम उनके बारे में पाते हैं। और चौथे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ के जीवन के बारे में, जो पीड़ा को दिखाता है और उसके बाद एक महिमा के समय को दिखाता है। उनके बारे में हम 37 अध्याय से 50 अध्याय तक पढ़ सकते हैं। और आपको मालूम है, उत्पत्ति की रूपरेखा को हम 3 शब्दों के उपयोग करके हम अध्ययन किया जा सकता है। अगर उत्पत्ति को आप 3 शब्दों में अध्ययन करना चाहते हैं तो वो 3 शब्द हैं, वो है उत्पत्ति, विनाश और पूर्ण स्थापना। पहले अध्याय पहले वचन में पाते हैं आदि में परमेश्वर ने, वो उत्पत्ति, वो शुरुआत के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरे अध्याय में हम शैतान के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो पाप इस संसार में आया और विनाश की शुरुआत हुई उस पाप के द्वारा। और 12 अध्याय की शुरुआत में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को बुलाया। वहाँ पे हम एक नई स्थापना को हम देखते हैं। तो वह उत्पत्ति, विनाश और पूर्ण स्थापना। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं बनाना, बिगाड़ना और फिर बदलना। परमेश्वर ने जो है सब कुछ बनाया, शैतान ने जो है परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना, और बदलने का अर्थ है परमेश्वर ने फिर से उन चीज़ों को दोबारा से रचा और उसको फिर से गड़बड़ी से रीति में लेके आने के लिए परमेश्वर का कार्य जो है वो शुरुआत हुआ। और इन 3 शब्दों के उपयोग करके हम जो है उत्पत्ति की पुस्तक को हम समझ सकते हैं। अब हम पहले भाग को हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के, जो पहले अध्याय से 11 अध्याय तक है, जिसमें लगभग 2000 साल का इतिहास हम पाते हैं, जिसको हम मुख्य 4 व्यक्तित्व में हम बांट सकते हैं, जिसमें हम 4 मुख्य घटनाओं को हम पाते हैं। उत्पत्ति, पाप में गिरना, पानी से विनाश और बाबेल का मीनार। तो पहली चीज़ जो हम उत्पत्ति में पाते हैं वो सृष्टि के बारे में है।
वो 1 और उसके 2 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर पिता जो है आर्किटेक्ट हैं चीज़ों को तैयार करने के लिए, यीशु मसीह जो पुत्र हैं वो बनाने वाले हैं, और पवित्र आत्मा उसे सुंदर बनाने वाले हैं। आप समझ गए? परमेश्वर पिता आर्किटेक्ट, यीशु मसीह जो पुत्र हैं वो बनाने वाले, और पवित्र आत्मा सुंदर करने वाले। आपको मालूम है जो सृष्टि है वो घोषणा है उन आत्मिक सत्यों के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन सृष्टि के बारे में हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं वो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन नहीं है चीज़ों का, लेकिन वो एक घोषणा है उन आत्मिक सत्यों के बारे में जिन्हें परमेश्वर पिता ने स्वयं मूसा को दिया। और अगर हम इन सत्यों को ग्रहण कर सकते हैं तो बाकी के सत्य जो बाइबल में लिखे हैं उन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप संघर्ष करते हैं पहले ही अध्याय को ग्रहण करने के लिए तो हो सकता है मुश्किल होगी बाकी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए बाइबल की। और इब्रानियों उसके 11 और उसके 3 वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा हम इन बातों को समझते हैं कि संसार को बनाया गया, रचना की गई परमेश्वर के वचन के द्वारा। हम कैसे जानेंगे कि ऐसे ही परमेश्वर ने सृष्टि करी? वो विश्वास के द्वारा। इसलिए ज़रूरी है कि हम विश्वास करें जो पहले अध्याय में लिखा है, और अगर हम उस बात पे विश्वास कर सकते हैं, जैसे हम पहला अध्याय पहला वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आदि में का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है समय की शुरुआत और एक स्थान की शुरुआत, क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है समय और एक स्थान या पदार्थ। इसलिए यहाँ पे आदि शब्द का अर्थ है वो समय की शुरुआत। और जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं हम एक ऐसे समय को पढ़ते हैं जहाँ पे कोई समय नहीं होगा, वहाँ कोई स्थान नहीं होगा, एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी परमेश्वर पिता द्वारा रची जाएगी वहाँ पे, और हम सब एक आत्मिक प्राणी के समान होंगे जो समय और एक स्थान या पदार्थ के नीचे नहीं है। इसलिए आदि शब्द का जो अर्थ है वो है समय की शुरुआत और स्थान की शुरुआत। और अगर हम परमेश्वर की ये अद्भुत सृष्टि की अगर कल्पना करें, जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि को बनाया और फिर उस सृष्टि के अंदर रहने वाले जीवन को बनाया। उसके बाद जो मुकुट मनुष्य है उसको बनाया। अगर हम 3 वचन से 19 वचन में पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं सृष्टि की रचना को। उस जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं 20 से 25 वचन तक। मनुष्य के बारे में 25 और 26 वचन में पढ़ सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मनुष्य के सृष्टि के बारे में हमें जाननी है वो उसके 2 अध्याय 7 वचन में है। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। इसका मतलब मनुष्य बनाए गए आत्मा, प्राण और शरीर। और इस बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में और संक्षेप में हम आगे जाकर आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। अभी वो सारी चीज़ें नहीं मैं बोलूँगा, पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो मनुष्य है वो जीवित प्राणी बन गया। उसके पास शरीर, प्राण और आत्मा था। अगर आप इन 3 चीज़ों को समझ सकते हैं तो बाकी बाइबल आप समझ पाएंगे। दूसरे भाग में जब हम आएंगे पाप में गिरना, जिसे हम 3 और 4 अध्याय में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम शैतान के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। शैतान जिसने युक्ति बनाई वो पाप को इस संसार में लेके आने के लिए एक स्वर्ग के रूप में संदेह उत्पन्न किया परमेश्वर पिता के प्रति। मनुष्य के मन परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के प्रकाशन के खिलाफ, और उस झूठ के वजह से मनुष्य के मन में वो फल खाने के लिए इच्छा हुई और उसके द्वारा पाप इस संसार में आ गया। उसकी जो शुरुआत है वो शैतान के द्वारा हुई। शैतान ने मनुष्य को भरमाया और शैतान के द्वारा वो पाप इस मनुष्य में और संसार में आ गया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय 26 में पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। तो पाप की एक मजदूरी है और वो मजदूरी मृत्यु है। इसलिए जब आप शब्द भी सुनते हैं मृत्यु, उसके 3 अर्थ हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आदम जो है जीवित प्राणी था, उसके पास शरीर था और आत्मा था। और जब यहाँ पे मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं, वो मृत्यु का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है आत्मिक मृत्यु, प्राण में मृत्यु और फिर शरीर में मृत्यु। और आत्मिक मृत्यु का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो मनुष्य का आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा से अलग हो गया, क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ रिश्ता रखता था। हमें मालूम है परमेश्वर आत्मा है और वो एक आत्मिक रिश्ता है जो मनुष्य के साथ था। लेकिन जब पाप इस संसार में आ गया, उस पाप के द्वारा वो अलगता ही आ गई जिसमें पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य अलग हो गए। ये अर्थ है आत्मिक मृत्यु का।
और हमारे प्राण में मृत्यु का अर्थ है कि वो पवित्र आत्मा के प्रभाव में मर गया। अगर हम अपने प्राण को देखेंगे, उसमें मन है, तो हमारा मन है वो शैतान का दास बन गया और फिर परमेश्वर पिता की आज्ञा नहीं, लेकिन वो शैतान का दास बन गया। मनुष्य को बनाया गया था मूल रूप से परमेश्वर पिता की आज्ञा पे चलने के लिए, लेकिन वो शैतान के प्रभाव में आकर वो आत्मिक रूप में मर गया और पवित्र आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर से चला गया। और फिर जब हम शरीर को देखते हैं, शरीर में भी मृत्यु ने प्रभाव ले लिया। इसलिए हम जो मृत्यु की बात करते हैं, हम 3 चीज़ों में देख सकते हैं, वो आत्मिक मृत्यु हमारे प्राण में और फिर हमारे शरीर में। अब परमेश्वर पिता के अनुग्रह से आपको मालूम है मनुष्य ने पाप किया, लेकिन उनके अनुग्रह के द्वारा वो जीवन लेके आए। केवल उनके अनुग्रह के द्वारा एक पापी मनुष्य मृत्यु से वापस जीवन में लेके आया जा सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य जब परमेश्वर के विरोध में था, वहाँ पे भी परमेश्वर का अनुग्रह वो मनुष्य के लिए कार्य कर रहा था। इसलिए हम इसके 3 अध्याय और 7 वचन में भी पाते हैं कि परमेश्वर आदम के पीछे आए और उनसे पूछा, आदम आदम तू कहाँ है? वो मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर को खोज रहा है, वो परमेश्वर है जो मनुष्य को खोजते हुए आए हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं पापियों को और खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ। वो परमेश्वर पिता है जो हमें ढूंढ रहे हैं और यही अनुग्रह है। परमेश्वर पिता स्वयं मुझे और आपको खोजते हुए संसार में आए। इसलिए उत्पत्ति में हम पाप और मृत्यु की शुरुआत को देखते हैं और उसके साथ ही परमेश्वर पिता के अनुग्रह को भी देखते हैं, क्योंकि हमने जैसे सीखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर जो है चाहते तो वहीं पे उनको मार सकते थे, लेकिन परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वो आदम और हवा को जीवन दे, इसीलिए वो उनको खोजते हुए आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि आदम तो कहाँ है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है और वो अनुग्रह की शुरुआत भी हम उत्पत्ति में हम पाते हैं। और फिर परमेश्वर पिता वादा करते हैं कि उद्धार करते के लिए भी, जो हम 3 अध्याय उसके 15 वचन में पाते हैं, जो स्त्री का बीज है वो तेरे सर को कुचलेगा। और ये है जो पहला वादा परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक उद्धारकर्ता के विषय में, और इसी को हम पूरा होता हुआ देखते हैं यीशु मसीह के रूप में, वो स्त्री का बीज। ज़्यादातर हम देखते हैं पुरुष का जो बीज है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो स्त्री का बीज जो है वो आएगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और यही कार्य यीशु मसीह ने पूरा किया। अगर हम इतिहास में देखेंगे, शैतान को उन्होंने वो धधकती हुई आग में फेंक दिया। जब हम यात्रा करेंगे बाइबल की आखिरी पुस्तक तक तो हम इस बात को समझेंगे। और प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में हम इस बात को हम पढ़ते हैं कि कैसे उसके बाद वो नया यरूशलेम की स्थापना होती है, जहाँ पे हम सब लोग जिएंगे अपने अनंत काल के लिए। और 4 अध्याय में हम पाप के फल को देखते हैं। 3 अध्याय में हमने देखा कि कैसे पाप शुरुआत हुई, और 4 अध्याय में जब हम चलते हैं हम देखते हैं वो फल जो पापी मनुष्य से निकलता है। पहली हत्या के बारे में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। भाई जो है अपने भाई की हत्या करता है। मनुष्य की संस्थाओं का स्थापना को देखते हैं। और आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य जो है परमेश्वर पिता से और दूर वो होता गया, जो हमें लेके आता है 5 और 9 अध्याय में हम देख सकते हैं उस न्याय के लिए जो उस जल प्रलय के द्वारा हुआ। नूह के समय में जो परमेश्वर के द्वारा जल प्रलय आया, जो परमेश्वर की ओर से न्याय था, जो 5 अध्याय से 9 अध्याय तक हम पढ़ सकते हैं। और वो जो न्याय आया उसका कारण जो था मनुष्य के बीच में पाप, क्योंकि जैसे जैसे वो जीवन शैली मनुष्य की बढ़ी वो पाप उनके अंदर बढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य गिनती में बढ़ते गए वो पाप बढ़ता गया, क्योंकि वो बीज के समान था जो फल रहा था। इसीलिए अगर हम इसके 6 अध्याय 5 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आप इस शब्द को देखिए, लिखा है निरंतर। परमेश्वर ने देखा कि जो मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न हो रहे हैं वे निरंतर बुरा ही उत्पन्न हो रहे हैं। और ये जो है ये पाप का फल है, क्योंकि जब पाप मनुष्य के अंदर आ गया उनके जो जितने भी काम थे वो बुरे थे और उनके जो विचार थे वो बुरे बन गए निरंतर। और अगर आप आगे इस 6 अध्याय को पढ़ेंगे और अगर नीचे हम इसके 11 और 12 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। और इसी के अगर हम 13 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है,
तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। मनुष्य के अंदर जो था उपद्रव था, वो पाप निरंतर जो है वो बुरे विचार आ रहे थे, इसीलिए परमेश्वर का न्याय संसार में आया। और इसी न्याय के बारे में हम 5 और उसके 9 अध्याय के बीच में पढ़ते हैं कि वो न्याय कैसे जल प्रलय के रूप में आया। लेकिन इस न्याय के बीच में हम एक मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि एक मनुष्य ने परमेश्वर के नज़रों में अनुग्रह पाया। हमने ये सीखा कि कैसे 3 अध्याय में ही अनुग्रह की शुरुआत देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को खोजते हुए आते हैं, वो एक अनुग्रह है। और यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर की ओर से न्याय हो रहा है, लेकिन उसके बीच में, न्याय के बीच में उनका अनुग्रह भी है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर जो है पूरे संसार का न्याय कर रहे हैं, सब मनुष्य का। लेकिन एक मनुष्य ने परमेश्वर की आंखों में अनुग्रह को पाया और उसका नाम नूह है। अगर हम 6 के 8 वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और आगे लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। 3 चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ये आप लिख सकते हैं बातें अपनी किताब में कि अनुग्रह प्राप्त किया, वो धर्मी बना, वो अपने समय में सिद्ध मनुष्य बना, और वो परमेश्वर के साथ साथ चला। वो उस समय में भी मुमकिन था, अनुग्रह के साथ वो परमेश्वर के साथ साथ चला, और उस अनुग्रह के द्वारा हम सही बन सकते हैं और सिद्ध मनुष्य बन सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हम कभी सिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम परमेश्वर पिता के साथ साथ चलते हैं, हम लोग उसके सामने सही बन सकते हैं। और हम वचन में पढ़ते हैं नूह के 3 बेटों के बारे में, जिनके नाम है शेम, हाम और येपेत। तो अनुग्रह और विश्वास ने नूह को सही ठहराया। ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने हर एक वचन पे विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा, और वैसे ही कार्य किया। परमेश्वर ने बारिश के बारे में और जल प्रलय के बारे में कहा, लेकिन इससे पहले वो चीज़ें नहीं की थी, वो चीज़ें जो इस पृथ्वी में कभी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया, और परमेश्वर के अनुग्रह ने, उसके विश्वास ने उसे सही ठहराया। और उस जल प्रलय के बाद एक नए जीवन की शुरुआत हुई, और एक नई वाचा परमेश्वर ने नूह के साथ बांधी। अगर हम 9 अध्याय उसके 8 और 17 वचन से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम वाचा शब्द का प्रयोग 7 बारी देखते हैं। तो जल प्रलय के बाद एक नई वाचा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बांधी, और एक नई जीवन की शुरुआत फिर से संसार में हुई। नूह जो है वो जल प्रलय से बचा एक जहाज बनाने के द्वारा, जिसे नूह का जहाज भी कहा जाता है। और इसका तुलना हम यीशु मसीह से हम कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारी जो सुरक्षा हुई है वो यीशु मसीह के द्वारा है। और पहला काम उसने जहाज से बाहर आकर जो किया नूह ने, वो वेदी को बनाना और परमेश्वर की उपासना करना था। हम इसको 8 अध्याय और 20 वचन में पढ़ सकते हैं। वैसे ही मैं और आप भी यीशु मसीह में जब आए, हम बाहर आ गए उस न्याय और पाप से, क्योंकि रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय 1 वचन में हम पाते हैं कि जो मसीह में है, अब उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। यीशु मसीह है जो आज मेरे और आपके जहाज है, और उसकी तुलना नूह के जहाज से हो सकती है, क्योंकि आज के समय में जब परमेश्वर का न्याय मनुष्य के बीच में आता है, और जब हम अपने आप को यीशु मसीह में देखते हैं, तो लिखा है उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह है जो आज के समय में हमारा वो नूह का जहाज है। और नूह का जहाज एक उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि कैसे जब परमेश्वर के न्याय के बीच में हम उस सुरक्षा में आ सकते हैं जो न्याय और पाप से बचा है। आइए अब हम चौथे भाग में चलेंगे। चौथा भाग जो है हम 10 और 11 अध्याय में पाते हैं। यहाँ पे हम बाबुल के मीनार के बारे में पढ़ते हैं। जल प्रलय के बाद पृथ्वी को एक नई शुरुआत मिली, और फलने फूलने और बिखरने की जगह जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, मनुष्य जो एक बड़ी इमारत, एक मीनार बनाने लगे, जिसे बाबुल का मीनार कहते हैं। और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा एक ऐसे साम्राज्य को बनाने के लिए जो परमेश्वर के बिना है। वो एक ऐसा मीनार बनाना चाहते थे, ऐसी इमारत जो बड़ी है, एक ऐसा साम्राज्य जो परमेश्वर के बिना है। और उनके बीच में न्याय के रूप में वहाँ पे भाषा की गड़बड़ी को परमेश्वर लेके आए और उनको तितर बितर कर दिया अलग अलग जगहों में। अगर हम 11 अध्याय और उसके 4 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखिए यहाँ पे वचन को दोबारा पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक नगर
और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें और ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। वो चाहते हैं कि वो स्वर्ग तक पहुँचें और वो अपना नाम बनाएं, एक नाम अपने लिए तैयार करें, और वो पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहते। और यही उनके लिए पाप गिना गया, उस इमारत को बनाने के लिए, अपने नाम को बड़ा करने के लिए और पृथ्वी पर नहीं फैलने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में न्याय किया और वो भाषाओं की गड़बड़ी लेके आए। बाबेल शब्द का जो अर्थ है वो है गड़बड़ी, और वो भाषा की गड़बड़ी उनके बीच में आई। वो आपस में अपनी बातें नहीं समझ पाए, इसलिए उनको पूरी पृथ्वी पर फैलना पड़ा। तो हम 11 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर वो भाषा की गड़बड़ी लेके आने के द्वारा उनको पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। तो एक चीज़ जो हमें यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमेशा प्रबल होगी। परमेश्वर की इच्छा हमेशा प्रबल रहेगी। बहुत सी बारी हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो प्रबल हों, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर की इच्छा है जो प्रबल होती है, और हमें हमारे नाम नहीं लेकिन उसके नाम को ऊंचा करना है। और इन सभी घटनाओं से हम ये सीखते हैं परमेश्वर जो है अपनी इच्छा और अपने नाम को वो ऊंचा करते हैं। और यही बाइबल की सोच है जो सृष्टि में, जब पाप में गिरने में, उस जल प्रलय में, और वो न्याय जो बाबेल के मीनार के समय में आया, परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ पे प्रकट हुआ, परमेश्वर की इच्छा वहाँ पे प्रकट हुई। और ये सीखे कि परमेश्वर की इच्छा है जो प्रबल होती है। और यही बात यीशु मसीह ने कही जब वो इस संसार में थे, इस मनुष्य रूप में। उन्होंने वो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चले और परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। वैसे ही जब हम बाइबल की यात्रा करते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे हमें भी परमेश्वर की इच्छा में चलना है और ऐसे जीवन जिसमें परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिले। और हमने देखा कि परमेश्वर का न्याय उन लोगों में आता है जैसे नूह के समय में, बाबेल के समय में, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है या जो अपने नाम को ऊंचा करने के लिए देखते हैं। और ये भाग 1 का जो है वो समाप्ति है। इसको हम दूसरे भाग को शुरू करेंगे अगली क्लास से, जिसमें हम वो 4 व्यक्तित्व के जीवन के बारे में हम सीखेंगे। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे और हमारी मदद करें बाइबल अध्ययन करने के लिए।